हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो और नहीं तो फिर गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। आज छोटी दिवाली है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये शायद आपको बाद में देखने को मिले, है ना, क्योंकि दिवाली पे थोड़ा सा सब बिजी हो जाते हैं ना, तो मैं पहले से रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी मुझे पता है थोड़ा सा बिजी रहेंगे मिठाई खाने में, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के पढ़ाई करते रहना, ठीक है, नहीं तो पूरी छुट्टियां वेस्ट हो जाएंगी। और प्लीज आप लोगों को सबको प्रोजेक्ट्स मिल गए होंगे तो वो जरूर बना लेना, ठीक है। और आज के दिवाली एपिसोड में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 है क्लास 6th चैप्टर एलजेब्रा, एक्सरसाइज 9.3। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, और आपको पता होना चाहिए टर्म्स के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी एक इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड चार में से किसी एक साइन से जुड़े हुए हो। ठीक है, अब जैसे कि आप देखो, अभी तक हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है 3xy। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर 3 जो है वो x से और xy से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब ऐसे मैं एक और टर्म लिख दूं 2x, उसके बाद मैं एक और टर्म लिख दूं जैसे सिंपल कांस्टेंट 3। अब मैं इनके बीच में कोई साइन लगा दूं जैसे प्लस का या माइनस का, है ना, तो ये बन जाती है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होना चाहिए टर्म्स, और उनको कैसे पता चलेगा इसमें कितनी टर्म्स है। जैसे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 2 3 टर्म्स है, पर ये तो मुझे पता है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें 3 टर्म्स है। देखो, जो दो टर्म्स प्लस से या माइनस से अलग अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, वो डिफरेंट टर्म्स है। जैसे कि ये पहला वाला है, फिर प्लस आ गया, मतलब कि ये पूरी एक टर्म है। फिर ये दूसरी है, इसके बाद माइनस आ गया, मतलब ये टर्म बस इतनी सी है। फिर ये तीसरी टर्म है। अगर मैं इसके आगे और लिख देती प्लस 8y, तो ये चौथी टर्म हो जाती है ना। तो जितनी भी बार ये प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे उतने ही टर्म्स हैं। जैसे इधर यहाँ पर कितने टर्म्स सेपरेट हो रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और चीज होती है, इसकी जो पावर होती है, हमने पढ़ा है ना अभी तक कांस्टेंट और वेरिएबल, तो ये सब वेरिएबल हैं एक्स वाई। तो पहले हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब मैं कुछ लिखती हूं, ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन कौन से जो हम कहते हैं साइन, या फिर हम कहते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हमने किए हैं। मैथ्स के अंदर बेसिक ऑपरेशन कौन सा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा है, अभी इसको इक्वेशन तो नहीं कह सकते, यहाँ जो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है इसके अंदर क्या क्या यूज किया है मैंने। क्या इसमें मैंने प्लस यूज किया है, हाँ। क्या इसमें मैंने माइनस यूज किया है, नहीं। क्या इसमें मैंने मल्टीप्लाई यूज किया है, हाँ। क्या मैंने इसमें डिवाइड यूज किया है, नहीं। मल्टीप्लाई कहाँ यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने 3xy लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, यही तो मतलब है इसका। यानी कि ये जो y है ये तो सिंगल है, पर एक्स स्क्वायर वाई, इसका क्या मतलब है, x इंटू एक्स, यही एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, इंटू वाई। तो मल्टीप्लाई मैंने यूज किया है, प्लस मैंने यूज किया है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इस प्लस को हटा के यहां पर लिख देती हूं माइनस, है ना। तो अब मैंने 3 ऑपरेशंस तो यूज कर लिए, बस एक ही रह गया है। अब आप देखो, एक एल्जेब्रिक, इसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कैसे पता चलेगा, इसके अंदर कांस्टेंट है 3, यहाँ पर देखो ये 3 कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर एक और नंबर मैंने लिखा हुआ है एक्स वाई के साथ। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, है ना। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स कितनी है, टर्म्स
TERMS, टर्म्स मतलब इसके कितने, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने लोग हैं ऐसा कह दो आप, है ना। ये ग्रुप है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ग्रुप है। इस ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, उन्हीं को अपन टर्म्स कहेंगे। देखो आपको कैसा पता चलेगा, जब भी प्लस या माइनस आता है वो दो टर्म्स को सेपरेट करता है ना। जब भी प्लस या माइनस आता है तो वो दो टर्म्स को सेपरेट करता है। अब जैसे देखो ये पहली टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा 3xy एक पूरा एक टर्म है। फिर दूसरा y एक और टर्म है, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, प्लस। अब y के बाद ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, प्लस। इसके बाद 3 एक टर्म है, इसको कौन सेपरेट कर रहा है, माइनस। तो कितनी टर्म्स हो गई इस क्वेश्चन के अंदर, 4। तो अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों मिक्स होके एक ग्रुप बनाते हैं, है ना, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ जोड़ते हैं, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन ऑपरेशन से वो जुड़े हुए होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें टर्म्स कितनी होती है, कैसे हम पता करेंगे इसमें कितनी टर्म है। तो आप देखेंगे प्लस और माइनस और उससे आप पता करेंगे। ओके, अब अगर मैं एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखूं जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे कि सिर्फ x है ना, या फिर सिर्फ 3 है, या फिर सिर्फ y² है। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मोनोमियल, MONO, मोनोमियल। मोनो मीन्स वन और मोनोमियल, ठीक है। सो मोनोमियल मीन्स वन टर्म वाले। अब अगर मैं ऐसे लिखूं 3x प्लस y², तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल, मतलब कि दो टर्म वाला। बाई का मतलब होता है दो। ओके, फिर अगर मैं लिख दूं 3x प्लस y प्लस 2, तो ये हो गई 3 टर्म्स, इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। इससे ज्यादा अगर टर्म्स होंगी, जैसे कि 3x प्लस वाई प्लस 2 प्लस z, 4 टर्म्स हो गई, तो फिर या तो आप उसको बोल देंगे मल्टीनोमियल, या फिर आप इसको बोल दोगे पॉलिनोमियल, है ना। कहाँ लिखूं, या फिर आप इसको कह देंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, या तो इसको मल्टीनोमियल कह देंगे अपन, या फिर इसको अपन पॉलिनोमियल कह देंगे। यानी कि अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, 4 हो तो मल्टीनोमियल या फिर मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, जो भी आपको पसंद है ना। अगर एक से ज्यादा टर्म होंगी, 4 मतलब 3 से ज्यादा अगर टर्म्स होंगी, तो अपन उसको कहेंगे या तो मल्टीनोमियल या उसको बोल देंगे पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। मैं जानती हूँ आप लोग सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप लोग मेरी वीडियोस इतने अच्छे से देखते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगर आपको सब कुछ समझ में आया, शेयर कीजिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।